अध्याय 4 में दोहरा लेखा प्रणाली का लेखांकन की शब्दावली। आज बात करते हैं लेखांकन में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, ये आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कहते हैं लेखांकन की शब्दावली। व्यवसाय की विस्तृत अवधारणा है जिसके निम्नलिखित अंग हैं: व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा अप्रत्यक्ष सेवाएं। ये सभी व्यवसाय की एक विस्तृत अवधारणा है, यानी कि सभी चीज़ें, ये सारी चीज़ें व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा आवश्यक सेवाएं, अप्रत्यक्ष सेवाएं व्यवसाय ही कहलाती हैं। व्यवसाय वह संस्था है जिसमें पूंजी लगाकर व्यवसाय आरंभ तथा जोखिम उठाकर लाभ या हानि प्राप्त किया जाता है। व्यवसाय क्या एक संस्था है जिसमें पूंजी लगाई जाती है और पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया जाता है तथा जोखिम उठाकर लाभ या हानि प्राप्त की जाती है। उद्योग ऐसा स्थान है जहाँ वस्तुओं का उत्पादन तथा निर्माण होता है। इसमें बात करते हैं वाणिज्य की। वाणिज्य से तात्पर्य है वे सारी सुविधाएं जो व्यापार और उद्योगों करने के लिए सहायक क्रियाएं, वे सारी सहायक क्रियाएं व्यापार और उद्योग को करने के लिए जो आवश्यक हैं वो वाणिज्य में सम्मिलित होती हैं। अप्रत्यक्ष सेवाओं से तात्पर्य है ऐसी सेवाएं जो मूल्य देकर प्राप्त की जाती हैं, वो अप्रत्यक्ष सेवाएं कहलाती हैं। वो भी व्यवसाय का ही एक अंग हैं। निम्नलिखित शब्द लेखांकन करते समय अवश्य ध्यान रखने चाहिए। नंबर 1, व्यापार। लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय, यानी कि व्यापार का तात्पर्य है लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। व्यापारी, व्यापार में लाभ के उद्देश्य से पूंजी लगाने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। ऐसा व्यक्ति जो व्यापार को शुरू कर रहा है पूंजी लगाकर, या कुछ व्यक्ति मिलकर अगर व्यवसाय को पूंजी लगाकर व्यवसाय को आरंभ कर रहे हैं तो वो कहलाते हैं व्यापारी। इसी तरह तीसरी चीज़ है पेशा। विशेष मानसिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो अपनी सेवाओं के बदले मूल्य प्राप्त करता है वह पेशा कहलाता है। जैसे डॉक्टर और वकील। डॉक्टर और वकील क्या है, एक विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान के आधार पर दूसरों को सेवाएं देते हैं, जिससे उनके बदले में सेवाएं देने के बदले में मूल उनसे जिन व्यक्तियों को ये सेवाएं देते हैं उनसे मूल्य प्राप्त करते हैं। चौथा है पूंजी। पूंजी से तात्पर्य उस धनराशि तथा संपत्ति से माना जाता है जिसे लाभ अर्जन हेतु व्यवसाय में लगाया जाता है। यानी कि व्यवसाय में लाभ अर्जन को लगाने के लिए जो पैसा या रोकड़ लगाई जाती है या संपत्ति लगाई जाती है जिससे व्यवसाय संचालन होता है, वे सारी पूंजी में सम्मिलित होते हैं। यहाँ हम पूंजी को बराबर मान सकते हैं कुल संपत्तियाँ, यानी कि जितनी संपत्तियाँ टोटल हैं उनका योग में से अगर कुल भ्रामदाय से मतलब है जिन व्यक्तियों को हमें पेमेंट करना है, जिनका हमारे ऊपर उधार है। कुल संपत्तियों से मतलब है जहाँ से हमारे पास पैसा आ सकता है, जहाँ से पैसा आ सकता है माइनस जिनको हमें पेमेंट करने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो पूंजी ही कहलाएगा। अब बात आती है प्रारंभिक पूंजी क्या चीज़ होती है। प्रारंभिक पूंजी से मतलब है नकद रोकड़ जो व्यवसाय में आरंभ करते समय नकद रोकड़ जो हाथ में होती है या गल्ले में होती है वो, प्लस संपत्ति के लिए खर्च या मूल्य। अगर दुकान उसने खरीदी है या माल कुछ खरीदा है या फर्नीचर कुछ खरीदा है और उससे व्यापार आरंभ किया है तो दोनों मिलाकर नकद पैसा उसके गले में वो या हाथ में है वो, और व्यवसाय चलाने के लिए जो संपत्ति पर उसने खर्च किया है वो भी उस प्रारंभिक पूंजी, दोनों को मिलाकर ही हम प्रारंभिक पूंजी कहेंगे। पांचवी बात है संपत्ति से तात्पर्य। संपत्ति क्या चीज़ होती है?
उन वस्तुओं से है, संपत्ति का तात्पर्य जिन्हें व्यवसाय के संचालन हेतु क्रय किया जाता है। यानी कि जिनको अगर हम केवल व्यवसाय में नकद रोकड़ लगाकर ही व्यवसाय आरंभ नहीं किया सकता, उसके लिए हमें कुछ अन्य वस्तु भी, अन्य चीज़ भी खरीदनी होंगी, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, या दुकान खरीदनी पड़ेगी अगर दुकान लगा रहे हो, या कुछ माल खरीदना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो सारी वस्तुएं जिसको हम खरीद रहे हैं वो हम कहलाती हैं संपत्तियां। माल, अब माल से क्या मतलब है? यहाँ माल से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जिन्हें बेचकर या बनाकर व्यापारी लाभ कमाता है। अगर व्यापार उद्योग व्यापार है, यानी कि जिसमें कच्चा माल खरीद कर और कोई वस्तु बनाई जाती है, या किसी वस्तु को खरीद कर बेचा जाता है लाभ पर, तो ऐसी वस्तु को हम माल कहते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो संपत्तियाँ व्यापार संचालन के लिए खरीदी जाती हैं वो तो संपत्तियाँ कहलाती हैं, जबकि माल को खरीद बेच कर लाभ कमाना उद्देश्य होता है। तो माल से तात्पर्य ऐसा है जो वस्तु खरीदी या बेची जाती है, खरीद बेचकर लाभ जिससे कमाया जा सकता है वो तो कहलाता है माल। जिन वस्तुओं को खरीद कर बेचा जाता है या बनाकर बेचा जाता है वो तो कहलाता है माल। लेकिन जो व्यवसाय संचालन के लिए खरीदी जाती हैं संपत्तियां, वो कहलाती हैं संपत्तियां। अब आहरण से तात्पर्य है कि जब व्यापार का स्वामी अपने स्वयं के खर्च हेतु व्यापार से नकदी या माल प्राप्त कर लेता है, जिससे उसकी व्यापार में लगाई पूंजी घट जाती है, तो वो कहलाता है आहरण। जैसे कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति ने अपने नाश्ते के लिए गल्ले में से 100 रुपये निकाले या भोजन के लिए 100 रुपये निकाल लिए, तो इसको कहते हैं आहरण। इसी तरह उसने मान लो वो जिस व्यवसाय करता है उस व्यवसाय का कुछ वस्तुएं अपने प्रयोग के लिए उसने निकालनी, तो यहाँ ये कहलाएगा आहरण। यानी कि उससे क्या हुआ, उसकी पूंजी घट जाएगी। मान लो 1000 रुपये की पूंजी लगाई हुई है और उसने 100 रुपये निकाल लिए, तो इसका मतलब अब उसकी पूंजी रह गई 900 रुपये। इसी तरह मान लो उसने 500 रुपये का माल लगाया हुआ था तो 50 रुपये का माल निकाल लिया, तो अब उसकी रह गई माल के रूप में पूंजी रह गई 450 रुपये। अब बात करते हैं दायित्व। दायित्व क्या चीज़ होते हैं? दायित्व से तात्पर्य ऐसे भुगतानों से है जो व्यापार को भ्राम्य व्यक्ति को देना होता है। यानी कि जिसे भ्राम्य व्यक्ति ने हमें उधार दे रखा है और हमें उसे उधार के रूप में भुगतान करना होता है, इसको कहते हैं हम दायित्व। जैसे बैंक ऋण, देय विपत्र, उधार क्रय। अगर हमने उधार किसी व्यक्ति से क्रय किया तो उसका भुगतान करना है। किसी को विपत्र दिया है, यानी कि विपत्र की स्वीकृति दी है, तो हम उसको पेमेंट करेंगे, बैंक का ऋण चुकाएंगे। ये कहलाते हैं दायित्व, जिसको हम लायबिलिटीज भी इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा अगला बात है सौदा या व्यवसाय के लेन देन से तात्पर्य। सौदा या जो व्यवसाय का लेन देन कहलाता है, उसका तात्पर्य है उस क्रिया से है जब एक संस्था किसी व्यक्ति या संस्था से वस्तु या सेवाओं का विक्रय करती है। ये विनिमय मुद्रा में होता है। यानी किसी व्यक्ति से हम कोई वस्तु खरीदें, किसी को व्यापार में किसी व्यक्ति से वस्तु खरीदें या बेचें, तो और लेकिन यह विनिमय मुद्रा में होना चाहिए, तभी ये सौदा या व्यवसाय लेन देन कहलाता है। अगला बात करते हैं क्रय, यानी कि परचेज। क्रय से तात्पर्य है संस्था द्वारा विक्रय हेतु, माल के निर्माण हेतु, कच्चे माल तथा विनियोग हेतु माल को खरीदने से है। क्रय मतलब यह है कि अगर हम उसी वस्तु को दोबारा बेच रहे हैं, यानी कि कुछ लाभ कमाते हुए दोबारा बेच रहे हैं, या उस किसी वस्तु को बनाना है तो उसके लिए हम कच्चा माल खरीदते हैं। जब मान लीजिए चीनी बनानी है तो चीनी के लिए हमने गन्ने के रूप में जो कच्चा माल हमने खरीदा वो। और इसी तरह मान लो विनिर्माण का मतलब है जैसे कंप्यूटर हमने बनाया, उसके पुर्जे हमने कहीं और से खरीदे और हमने उसको एक जगह असेंबल करके कंप्यूटर बना दिया, तो उसको कहते हैं विनिर्माण। तो अगर इसके लिए कोई विनिर्माण के लिए हेतु कोई माल खरीदा जाए या वस्तु बनाने के लिए कोई कच्चा माल खरीदा जाए या किसी वस्तु को बेचने के लिए कोई माल खरीदा जाए, तो वो कहलाता है क्रय, परचेज। क्रय वापसी या भ्राम्य वापसी।
इससे तात्पर्य यह है, ऐसा जो हमने अभी खरीदा माल है, क्रय किए गए माल को किसी कारण से विक्रेता को वापस करने से है। यानी कि मान लीजिए हमने कोई माल खरीदा विक्रय करने के लिए, या माल कच्ची वस्तु को बनाने के लिए या विनिर्माण करने के लिए, लेकिन वो चीज़ ख़राब निकल आई, या हमारे जो हमने लगानी हमें यूज करनी थी वो नहीं, उस तरह की नहीं निकली, तो हम ऐसी वस्तु को वापस कर देंगे उसके जिससे हमने खरीदी थी। ये कहलाती है क्रय वापसी।